मोदी जी के काम से आप लोग खुश है या ना खुश? एकदम बिल्कुल खुश है। मोदी के भी काम से खुश है और नीतीश के काम से खुश है। बिहार में नीतीश कुमार का और केंद्र में मोदी। क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? मोतिहारी का माहौल वही है कि इस बार हर हाल में राधा मोहन बाबू 4 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। सांसद राधा मोहन जी है मोतिहारी से, क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? एकदम बिल्कुल 3 लाख से 4 लाख के से ऊपर से जीतेंगे, इसमें कहीं से राय नहीं। इस बार क्या मुद्दा आप लोग, किस मुद्दा पे आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? झूठा मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री राधा मोहन सिंह विकास किए हैं, हर क्षेत्र में विकास किए हैं। नेता ही विकास करता है। नीतीश कुमार के कोई को जात है, 3% जात है, 18-20 वर्ष राज कर रहे हैं, सभी लोग वोट देते हैं उनको। चलिए, लोकसभा चुनाव आ गया, क्या माहौल है मोतिहारी का? मोतिहारी का माहौल क्या है, यहाँ सब लोग तरफ हैं। यहाँ के वर्तमान एमपी से वर्तमान सरकार से सब लोग तरफ हैं। सब लोग परिवर्तन के लहर में। परिवर्तन हो पाएगा क्या? परिवर्तन तो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। हाँ। क्या माहौल चल रहा है, इसका परिवर्तन हो पाएगा क्या? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। भाजपा का जेडीयू का माहौल है। भारत में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री का धराशाह चल रहा है, यहाँ सब लोग उन्हीं के विचार पर वोट दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ के मोतिहारी सांसद राधा मोहन जी है मोतिहारी से, क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? एकदम बिल्कुल 3 लाख से 4 लाख के से ऊपर से जीतेंगे, इसमें कहीं से राय नहीं। राजेश कुशवाहा टक्कर नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे टक्कर, उनको टक्कर देने का कोई। इस बार क्या मुद्दा आप लोग, किस मुद्दा पे आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? झूठा मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री राधा मोहन सिंह विकास किए हैं, हर क्षेत्र में विकास किए हैं, कृषि क्षेत्र में विकास किए हैं, मॉडल आपको रेलवे का भी लाए हैं, विश्वविद्यालय लाए, HPCL लाए, बहुत सा कार्य लाए, चरखा पार्क लाए। लोगों के अंदर विकास का भावना जुड़ा हुआ है। सभी लोग जाति पार्टी से हट के उनको वोटिंग कर रहेगा और 4 लाख से वो जीतेंगे, इतना है। तो मैंने विकास किए हैं मोतिहारी में, विकास किए हैं, पूरी विकास किए हैं, सब लोग दिख रहा है। सभी राजेश कुशवाहा तो कहे हैं कि विकास नहीं कुछ किए क्योंकि राजेश कुशवाहा इसलिए कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो कंस्ट्रक्टिव कैंडिडेट है। मान ली लड़ाई में है तो उनका कुछ कहेंगे ही, लेकिन उनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में सब लोग दिख रहा है, सभी जाति के लोग दिख रहा है कि वो विकास कर रहे हैं, विकास किए हुए हैं। और वहीं भी मोतिहारी के अगला जो है सो पार्लियामेंट मेंबर होंगे, ये तय है। बिहार में 40 लोकसभा सीट के बिना भारत के प्रधानमंत्री बन पाना मुश्किल होता है क्या? तो इस बार 40 में से कितना बिहार के? 40 का 40 सीट है। 40 में से 40? एक सीट जहाँ गड़बड़ पहले हुआ था किशनगंज, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, एकदम तय है। बहुमत का सरकार बन पाएगा? एकदम जो 400 पारा ना के सरकार बनेगी, इसमें कहीं से राय नहीं है, कहीं से राय नहीं है। इसमें बिल्कुल बहुमत के सरकार बनेगी। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि विकल्प के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी तो बोले कि 150 पार नहीं इस बार कर नहीं, वो क्या कहेंगे, वो 150 से नीचे रहेंगे। राहुल गांधी 150 से नीचे रहेंगे, उनके पास वोट है ही नहीं। उनके पास वोट कहाँ से आएगा? भाजपा के वोट जो है सो स्वर्णों का वोट है। जाति से भी देखिए, पिछड़ा वर्ग के नेता नीतीश कुमार है, उनका वोट है। जिस दिन नीतीश कुमार भाजपा में चले गए, उस दिन भाजपा खराटे मार के सोने लगी। हाँ, नीतीश कुमार बिहार के गौरवान्वित नेता हैं, उनके लिए कोई। मोदी जी के काम से आप लोग खुश है या ना खुश? एकदम बिल्कुल खुश है। मोदी के भी काम से खुश है और नीतीश के काम से खुश है। बिहार में नीतीश कुमार का और केंद्र में मोदी। चलिए, और जनता से जानेंगे काम। हाँ बोलिए। वाले लोग से ज्यादा बोलवा रहे हैं आप लोग बोले हैं जल्दी माइक हटा लिया है। आई आपके पक्ष से बोल रहे हैं तो हम पक्ष किसी का नहीं। हाँ बोलिए। बोलिए। और क्वेश्चन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी 150 पार नहीं कर पाएंगे। ये तो जनता कह रहा है, राहुल गांधी थोड़े कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। लोकसभा के चुनाव में राधा मोहन सिंह जी को राष्ट्रवादी याद पड़ता है, लेकिन जब वहीं विधानसभा का चुनाव होता है तो उनको जातिवाद याद पड़ता है। जिला परिषद का चुनाव होगा, जातिवाद याद पड़ेगा। MLC का चुनाव होगा, जातिवाद याद पड़ेगा। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा उनका खुद का, तो उनको याद पड़ेगा कि हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्र को देखना है, जात को नहीं देखना है। नहीं खुश है क्या? तो उस समय क्यों नहीं जमात को देखते हैं, उस समय क्यों नहीं जात को देखते हैं? उस समय भी देखना चाहिए कि नहीं, राष्ट्रवाद है तो एक सारे जाति को हमको लेकर चलना है। तो विधानसभा में आप जातिवाद कीजिएगा और लोकसभा में राष्ट्रवाद कीजिएगा,
इस बार क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव यही में? मुद्दा है कि अगर लोकसभा में राष्ट्रवाद है, अगर विधानसभा में आप जातिवाद किए हैं, तो उसका निमंत्रण भी आपको विधानसभा जैसा लोकसभा में मिलेगा। क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? मोतिहारी का माहौल वही है कि इस बार हर हाल में राधा मोहन बाबू 4 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। और जहाँ तक जातिवाद की बात है तो राधा मोहन बाबू कभी भी जातिवाद नहीं किए हैं, कभी भी राजपूत जाति से आता है, कभी भी राजपूत को सपोर्ट नहीं किए हैं, औरों जात के सपोर्ट किए हैं, कभी भी राजपूत जाति को किनारे करके चले हैं। विकास किए हैं मोतिहारी में? बहुत विकास किए हैं, उनका विकास गिना ही नहीं जाएगा। उनका विकास इतना किए हैं कि वह गिना नहीं जाएगा। कुछ विकास गिनाइए तो। यहाँ चरखा पार्क बना, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, यहाँ हॉस्पिटल में जाके देखिए, रेलवे स्टेशन। केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका विकास। अरे अपना फंड दिखाइए ना कि हाँ आपका ये गर्व से कि हाँ हम राधा मोहन सिंह फलाने जगह ये फंड से हम अपने काम कार्य को किए हैं। जिनके अस्तित्व में जो कार्यभार हुआ, जिनके देख रेख में जो काम हो रहा है, उन्हीं का कार्यभार माना जाएगा ना। मान लीजिए हमारे पिताजी संपत्ति जो हमको दे के गए उसका उत्तराधिकारी तो हम ही बनेंगे ना। तो केंद्र से आया, लेकिन राधा मोहन बाबू काम कराए हैं, उनके देख रेख में हुआ है, इसलिए इन्हीं का काम गिना जाएगा। वो यहाँ सड़क देखिए, सड़क चौड़ीकरण हुआ है, जितना बेंच देखिए, सब देखिए, सब उनके पर्सनल कोषों से बना है। विकास तो इतना किया है, वही तो बात बोले, इतना विकास राधा मोहन बाबू किए हैं कि गिना नहीं जा सकता है। और जहाँ तक जातिवाद की बात है तो अपने जात को कभी वो मदद नहीं किए हैं, अपने जाति को कभी भी मदद नहीं की है। कोई अगर राजपूत बता दे कि राधा मोहन बाबू उनको कहीं पंप दिलवा दियो, कहीं उसके बेटा का एडमिशन करवा दियो, कहीं कुछ करवाए हो। बिहार में जातिवाद फैक्टर एक ज्यादा हो जाता है, लेकिन जातिवाद से बिहार का विकास नहीं ना होगा। नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और प्रॉपर मोतिहारी में जातिवाद कभी नहीं हुआ है, न होगा, यह निश्चित है। आप इधर देखिए, सुनिए ना, जातिवाद की बात जो बोल रहा है, बाद में बोलिए, हाँ बोलिए, क्या समस्या है इस बार? समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। आज के पहले जितना भी हम लोग चुनाव देखे हैं, एक बार जो नेता वादा करके जाता था, अगर वो वादा पूरा नहीं करता था तो वह नेता उस गांव में मुंह दिखाने नहीं जाता था। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं, ताल ठोक कर 2014 से लेके आज तक वादा किए हैं, और जितना वादा किया एक भी पूरा नहीं किए। वादा करके सदन नहीं आए, मिलन वाली रात हो गई, समझे। तो ये वादा जुमले वाली सरकार को जनता अब बदल देना चाहती है। कैसे बदल जाएगा? मोतिहारी का मूड बदल जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। मोतिहारी बात आप हो खुश हो गए? आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम जातिवाद पर बोले ना, तो जातिवाद पर भी आइएगा तो भाजपा जदयू दोनों जातिवाद पर पकड़ बनाए हुआ है। भाजपा जदयू दोनों पकड़ बनाए हुआ है। स्वर्ण का वोट भाजपा का है, अब पिछड़ा वोट नीतीश कुमार का है। 5 गो नेता है, 5 गो नेता एक मंच पर चढ़ रहा है, जान रहे हैं ना। वो 5 का जाति बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे पास किस विपक्ष के पास जाति है? बिहार में जातिवाद से विकास होगा या अच्छे कोई नेता जो विकास कर सकता है वो करेगा? अच्छे नेता ही विकास करता है। नीतीश कुमार के कोई को जात है, 3% जात है, 18-20 वर्ष राज कर रहे हैं, सभी लोग वोट देते हैं उनको, सभी लोग वोट देते हैं। नीतीश जी के काम से आप खुश हैं? बहुत खुश है, और पूरी जनता खुश है। और कुछ इधर भाई साहब, हाँ 400 पार आप बोल दिए ना, 400। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 150 पार नहीं कर। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी कह रहे तो हम किनके बात पर भरोसा कर रहे हैं? एक ही मंच पर कोई कह रहा है 400 पार और उनके सहयोगी कह रहे हैं 4000 पार, तो हम किस पर भरोसा? 4000 कह रहा है नीतीश जी। अब नीतीश जी कह रहे हैं, को कह रहा है, अब एक ही मंच पर 2 बात आ रहा है, कोई 400 पार कह रहा है और कोई 4000 पार कर रहा है। अब जनता भरम में है कि किस पर विश्वास किया जाए।